हेलो लर्नर्स, आज हम मिलकर द हिंदू न्यूज़पेपर में अक्सर इस्तेमाल होने वाले 5 बहुत ही ज़रूरी शब्दों को डिकोड करने वाले हैं। पता है ये शब्द सिर्फ आपकी रीडिंग ही नहीं सुधारेंगे बल्कि आपकी राइटिंग में भी एक प्रोफेशनल एज लाएंगे। तो चलिए इन शब्दों के टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट दोनों को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले शब्द से, और वो है अमीनेबल। ये शब्द ना आपको एडिटोरियल्स में बहुत मिलेगा, जहां इसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति या संस्था के लचीलेपन को, मतलब नियम कानून मानने की इच्छा को दिखाने के लिए किया जाता है। हाँ, तो शब्द है एमिनेबल। इसे बोलते हैं अमीनेबल। चलिए जरा और गहराई में जाते हैं इसके। तो ये एक एडजेक्टिव है, मतलब विशेषण। हिंदी में इसका मतलब है कोई जो आज्ञाकारी हो, लचीला हो या जिसे वश में किया जा सके। इसके जैसे ही शब्द हैं कंप्लायंट और डोसाइल, और इसका ठीक उल्टा है स्टबन यानी जिद्दी। अब इसका इस्तेमाल देखते हैं। यह सेंटेंस कहता है गवर्नमेंट एक्शंस मस्ट बी अमीनेबल टू कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटिनी। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार जो भी काम करती है वो संवैधानिक जांच के दायरे में आना चाहिए, मतलब सरकार को जवाब देना होगा। और यहां एक मजेदार बात है, ये शब्द असल में पुराने फ्रांसीसी शब्द एमेनेर से आया है, जिसका मतलब होता था जवाबदेह बनाना। है ना कमाल की बात? मतलब बिल्कुल वही है जो आज भी हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 2 ऐसे शब्दों को देखते हैं जो शक और रहस्य से जुड़े हुए हैं। ये आपको पॉलिटिकल या क्राइम न्यूज़ में बहुत मिलेंगे। ये शब्द हैं अस्कांस और फॉर्टिव। अब देखिए, दोनों में शक का भाव तो है, पर एक बहुत बड़ा फर्क है। अस्कांस का मतलब है शक या नापसंदगी भरी एक नज़र, जबकि फॉर्टिव का मतलब है चोरी छुपे किया गया कोई काम। जैसे ये सेंटेंस है, द टीचर लुक्ड अस्कैंस एट हिज एक्सक्यूज, मतलब टीचर ने उसके बहाने को शक की निगाह से देखा। और डिप्लोमेसी में भी जब एक देश दूसरे की नीतियों पर यकीन नहीं करता तो यही शब्द इस्तेमाल होता है। अब फर्टिव को देखिए। He slipped a furtive look at the document on the table. मतलब उसने टेबल पर रखे डॉक्यूमेंट पर एक चोरी छिपे नजर डाली। ये आपको इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स में बहुत मिलेगा। और इसका ओरिजिन तो और भी मजेदार है। फर्टिव आया है लैटिन शब्द फोर्टियम से, जिसका मतलब होता है चोरी। तो मतलब साफ है, एक चोर की तरह छिपकर किया गया काम। ओके, अब एक ऐसे शब्द की तरफ चलते हैं जिसमें बहुत तेजी है, रफ्तार है। ये एक वर्ड इन मोशन है, और ये शब्द है स्करी। तो शब्द है स्करी, जिसे हम कहेंगे स्करी। ये एक वर्ब है जो तेज हलचल को दिखाता है। हाँ, तो ये एक क्रिया यानी वर्ब है, मतलब छोटे छोटे कदम लेकर तेजी से भागना। इसके जैसे ही शब्द हैं डैश और स्कैम्पर, और इसका उल्टा स्ट्रोल यानी बड़े आराम से टहलना। जैसे पीपल स्करीड इन अ रश टू द गेट, यानी लोग अफरा तफरी में गेट की तरफ भागे। आप सोच सकते हैं ग्राउंड रिपोर्ट्स में जहां भीड़ या कोई इमरजेंसी दिखानी हो, यह शब्द कितना परफेक्ट है। और इसे याद रखना तो बहुत ही आसान है। ये असल में हरी स्करी का छोटा रूप है। हरी स्करी ये अपने आप में ही उस अचानक वाली तेज हलचल को बयां कर देता है ना? चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी शब्द पर, कपुत। हाँ, ये थोड़ा इनफॉर्मल है, पर ओपिनियन पीसेस में किसी फेल हो चुकी पॉलिसी या सिस्टम को बताने के लिए बड़ा असरदार शब्द है। अब एक सवाल जो अक्सर लोगों के दिमाग में आता है, कपूत, क्या ये हमारे हिंदी वाले कपूत जैसा कुछ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इंग्लिश में इसका मतलब होता है कोई चीज जो पूरी तरह से नष्ट हो गई हो, बेकार हो चुकी हो, या जिसने काम करना बंद कर दिया हो। और इसकी कहानी तो और भी दिलचस्प है। ये शब्द असल में जर्मन शब्द कपुट से आया है, जिसका मतलब है डिस्ट्रॉयड। और पता है ये इंग्लिश में कैसे आया? 17वीं सदी के एक फ्रांसीसी कार्ड गेम के जरिए। सोचिए शब्दों का सफर कितना अनोखा होता है। जैसे ये सेंटेंस देखिए, आफ्टर देयर लास्ट आर्ग्यूमेंट आई थिंक देयर रिलेशनशिप इज कपुट। मतलब उनकी आखिरी लड़ाई के बाद लगता है उनका रिश्ता अब खत्म हो गया है, मतलब काम तमाम। तो ये थे हमारे आज के 5 दमदार शब्द। अब सिर्फ जानना काफी नहीं है, असली मजा तो इन्हें इस्तेमाल करने में है। तो मेरा एक सवाल है, इन 5 शब्दों में से कौन सा शब्द आपको सबसे अच्छा लगा? आपका फेवरेट वर्ड कौन सा है? तो बस 3 छोटे छोटे स्टेप्स हैं। अपना पसंदीदा शब्द चुनिए, उससे एक छोटा सा वाक्य बनाकर कमेंट्स में लिखिए। मैं खुद आपके सेंटेंस चेक करूंगा। और हाँ, अगर आज कुछ नया सीखा है तो इस कोशिश को एक लाइक ज़रूर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही सीखते रहने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कीप लर्निंग,
कीप ग्रोइंग।